21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, ठीक है, 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में योग किया? किस शहर में प्रधानमंत्री जी जाके योग किया? ऑप्शन ए है साबरमती, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है वाराणसी। बिल्कुल शहर है कश्मीर, बेसिकली श्रीनगर में इन्होंने किया था, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और हमारे प्रधानमंत्री जी सामान्यतः जाते रहते हैं, हमेशा आर्मी के साथ ही पहुंचते रहते हैं, और ये बहुत इनकी खास बात ये रही है। ठीक है, चलिए अगला मेरा क्वेश्चन है, हाल में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी, ऑप्शन बी दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन सी कामेश्वर राव कुदाम्बती, ऑप्शन डी देवदत्त चंद। ठीक है, तो जल्दी बताओ इसका आंसर। चल्ला श्रीनिवास, हाँ बिल्कुल, जिसने सुना होगा तुरंत आंसर बता देगा कि हाँ सर वो चल्ला श्रीनिवासु रेड्डी, वो तुरंत के तुरंत वो डायरेक्ट बताएगा। ए इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। अच्छा, अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024, क्योंकि पेरिस ओलंपिक में मुझे फील आ रही है कि एक दो क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, मुझे यही फील आ रही है और एक दो क्वेश्चन आना चाहिए। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन है? ऑप्शन ए अडानी, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी टाटा, ऑप्शन डी वेदांता। ठीक है, तो आपको बताना है कि मुख्य प्रायोजक कौन है। आवाज नहीं आ रही है? अरे सबको आवाज आ रही है निशु, आपका वो कान या तो खराब है या तो कैमरा, मतलब मोबाइल। ठीक, आवाज आ रही है सबको। तो राइट आंसर है अदानी, रिलायंस। अरे यार, जो देखा होगा ना, एक भी मैच देखा होगा कभी ओपन करके, तो अदानी दिख जाएगा सीधे सीधे। अदानी इज राइट आंसर। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन था? अदानी। अदानी इज राइट आंसर। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट, अब इसको सुनते रहिए सभी लोग। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड और केरल दोनों। ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन। तो दोनों आंसर सही है, यूके एंड केरला बोथ। ठीक है, यूके एंड केरला, 38वें का डी, बिल्कुल यूके एंड केरला बोथ सही आंसर है। ठीक है, अगला है, ठीक है, किस आईआईटी ने, आईआईटी बीएचयू के बाद सेकंड नंबर, मतलब आईआईटी बीएचयू पहली ऐसी आईआईटी थी जिसने हिंदी में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू किया था। आईआईटी बीएचयू फर्स्ट थी। किस आईआईटी ने आईआईटी के बीएचयू के बाद नए सत्र से, ठीक है, नए सत्र से हिंदी में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? पटना, इंदौर, सी जोधपुर, डी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। 41वां सही आंसर है जोधपुर। पटना नहीं है भाई, कौन तुक्का मार रहा है आंख बंद करके? ठीक है, मारिए जोधपुर। ठीक है, आवाज आ रही है। जब आवाज नहीं आएगी तो बहुत सारे लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, सर आवाज नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से सभी लोग को आवाज आ रही है। ठीक है, तो आईआईटी जोधपुर इज राइट आंसर। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है, हाँ तुक्का मारो, अकर्मण्य। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को दिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल विदाउट एनी डाउट रशिया। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024, फिर से वापिस पेरिस ओलंपिक। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा पेरिस ओलंपिक का। 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, शरद कमल, वो जो टेबल टेनिस खेलते हैं शरद कमल, और डी है दोनों, है ना, डी है दोनों। अब देखो यहां पर ना यही गड़बड़ करते हो आप लोग। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स टीम को लीड किया था, पीवी सिंधु और शरद कमल ये ध्वजवाहक थे। तो जो आगे तिरंगा लेके चल रहे होंगे, देश की शान लेके जो आगे चल रहे थे, वो दो लोग थे, शरद कमल, पीवी सिंधु, दोनों लोग। लेकिन जो भारतीय एथलेटिक टीम का जिसने मतलब वो किया था, क्या कहते हैं हम लोग, लीड किया था, वो कौन था? वो था, ठीक है, नीरज चोपड़ा। तो वो नीरज चोपड़ा थे। ये बहुत क्लियर कट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला है
हाल में ही ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, या उल्टा भी आ सकता है कि ये व्यक्ति कहां के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए महमूद अब्बास, ऑप्शन बी मसूद पेजेस्कियान, ऑप्शन सी इस्माइल रुबून, ऑप्शन डी सलमान बिन अब्दुल अजीज। सलमान बिन अब्दुल अजीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए महमूद अब्बास, ऑप्शन बी मसूद पेजेस्कियान, ऑप्शन सी इस्माइल रबून, ऑप्शन डी सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सबने सही आंसर दिया है लगभग। ऑप्शन बी मसूद पेजेस्कियान, ठीक है, मसूद पेजेस्कियान इज राइट आंसर। और ये बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन यूपी पीसीएस क्या कर सकता है? उल्टा पूछ सकता है कि कौन बना है या ये व्यक्ति किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अगला है, हाल में ही किसने ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो हम नए चीज पे आ गए हैं कि इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति जो न्यूज में है, ठीक है। तो किसने ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री, ध्यान में रखिएगा, 58th, कीर स्टारमर, ऋषि सुनाक, मैकडेलेना एंडरसन, जो सालोमन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई कीर स्टारमर इज राइट आंसर। ए ऑप्शन ए बिल्कुल लगभग सभी ने सही बताया है। और बहुत खुशी की बात है कि लगभग सारे लोग यार बढ़िया तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। सबसे अच्छी बात है कि बिना, देखो, एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई से ज्यादा मैटर करता है कि एग्जाम को लेके आप कितने पॉजिटिव हो। जैसे बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो बहाने बहाने पे उतर आएंगे, सर आपने अचानक क्विज करा दी, हम तैयार नहीं थे, रिवीजन नहीं कर पाए थे, सर आपने क्विज करा दी तो हम नहीं आ पाए या ज्वाइन नहीं कर पाए। और दूसरे वो लोग, मजा आ गया सर, ऐसे ही रैंडमनेस एग्जाम में आना है, ऐसे एग्जाम पूरा रैंडम ही होना है, तो बहुत मजा आया सर, ये तो अलग ही लेवल का मजा आ गया, ठीक है। तो अगला मेरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस नाम से एक अभियान शुरू किया, सॉरी, किस नाम से एक अभियान शुरू किया? ऑप्शन ए स्वस्थ जीवन पर्यावरण, एक पेड़ मां के नाम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ, ऑप्शन डी एक पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। बिल्कुल सबको पता है कि एक पेड़ मां के नाम बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, और एक पेड़ मां के नाम राष्ट्र मतलब जो विश्व पर्यावरण दिवस था उस दिन, और किसने किसने लगाया है थोड़ा ये भी कमेंट करना, सर हमने लगाया है। अब अगला है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ शहर का नाम बदलकर अब क्या नाम रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए ज्योतिर्मठ, ऑप्शन बी तपोमठ, ऑप्शन सी शिवांग मठ, ऑप्शन डी उत्तराखंड मठ। तो जोशीमठ जोशी जी के नाम पे था, क्या नाम बदल दिया है? ज्योतिर्मठ। तो ज्योतिर्मठ इज राइट आंसर, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, और बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्योतिर्मठ, ठीक है। और जोशीमठ के साथ सबसे बड़ी बात है कि वहीं पे बगल में है ये अपना औली, जिसको भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। असल में भारत का स्विट्जरलैंड किसी चीज को भी बोल देते हैं। औली के बारे में मैंने सुना कि ये भी भारत का स्विट्जरलैंड है, तो हम लोग पहुंच गए थे। रास्ता इतना दुर्गम है, खासतौर पे जो बस जहां पे चलती है, नीचे देखोगे सीधे लगेगा कि, और मैं बैठा था एकदम किनारे, और ऐसे नीचे देखते लगता था कि आज जान हथेली पे लेके आए हैं हम लोग। बहुत खतरनाक वो रास्ता था, खसेड़ जाता। आते समय क्या हुआ, जो हम लोग का ड्राइवर था, बस नहीं थी, हम लोग ट्रैवलर से गए थे, ड्राइवर भाई साहब ने एक बार झपकी मार दी और गाड़ी गई खाई की ओर। उसके बाद तो जो हड़कम मचा, बीच बीच में मुझे नींद आ रही थी। सबसे बड़ी बात है कि मुझे बीच बीच में नींद आ रही थी। जब भाई साहब ने झपकी मारी, उसके बाद नींद ऐसी उड़ी कि मैं पूरे रास्ते से, वो इतनी बोरिंग स्टोरी सुना रहा था। मैं एक मिनट में बताता हूँ आप लोगों को, बहुत मजेदार कहानी है वो। अपनी मतलब रिलेशनशिप की स्टोरी, सैड सैड, सर मेरे साथ ये धोखा हो गया, है ना। और हम लोग भी तब यंग थे यार, 17-18 साल के थे, नए नए आईआईटी में गए थे, तो घूमने पहुंच गए। अब वो सैड सैड स्टोरी सुना रहा था और हम लोग हो रहे थे बोर, तो उसके बगल में बैठ के सो गए थे। फिर अचानक से ऐसी आंख खुली तो देखा कि वो भी, उसको भी झपकी आई, और जो उसको झपकी आई, गाड़ी भागी एक तरफ एकदम। अच्छी बात थी कि हम लोग नीचे उतर चुके थे, लगभग हम लोग ऋषिकेश के पास आ चुके थे, ठीक है। तो ऋषिकेश के पास आ चुके थे, तो उतनी गहरी खाई नहीं थी, मतलब हम लोग गिरते तो 100-200 फुट नीचे जाते, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाते। जैसे ऊपर क्या था, जब जोशीमठ के पास तो 2-2 हजार फीट गहरी खाई थी, तो 2000 फीट इतनी गहरी गहरी खाई थी कि गिरो तो लाश भी नहीं मिले।
यहां ये था कि ठीक है, मतलब हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से घायल हो जाए, और हो सकता है कि ठीक है लाश तो मिल जाएगी कम से कम। उसके बाद जब तक रुड़की पहुंच नहीं गए, आंख में मेरे झपकी नहीं आई, और भाई को बार बार रोक के कभी चाय पी लीजिए, ये खा लीजिए, और खूब सैड स्टोरी, और बहुत सर आपके साथ बहुत गलत हुआ यार, तुम्हारे साथ बहुत धोखा हो गया दोस्त, है ना। तो ऐसे ऐसे कांड होते रहते हैं। ठीक है, खैर अब मजे करने के बाद नए क्वेश्चन। किस देश का मून मिशन चांगी 6 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन पर सफलतापूर्वक उतरा है? चांगी 6 किस देश का मून मिशन है? कुल मिला के बहुत शॉर्ट। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चाइना। बिल्कुल, इसमें तो आंख बंद करके चाइना, चांगी पांगी नाम यही रखते हैं, और कोई रखेगा नहीं। ठीक है, और कोई रखेगा नहीं। अगला है कान फिल्म फेस्टिवल। कांस, वो फ्रांस में ये कांस है ना, केन्स कांस जो भी पढ़ते हो, कांस हिंदी में पढ़ूंगा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? ठीक है, ऑप्शन ए ओमरा सेट्टी, ऑप्शन बी कंगना रनौत, ऑप्शन सी अनुसुईया सेनगुप्ता, ऑप्शन डी साना गोस्वामी। ठीक है, तो कौन जीता है? ठीक है, तो कौन जीता है कान फिल्म फेस्टिवल में? तो नहीं, ऑप्शन ए इसका सही है। सॉरी सॉरी, हाँ, अनुसुईया सेनगुप्ता। मैं चेक करके कंफर्म करके बताऊंगा। तो सही आंसर है अनुसुईया सेनगुप्ता। ठीक है, तो सही आंसर है अनुसुईया सेनगुप्ता। दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री हैं अनुसुईया सेनगुप्ता। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हो सकता है कि आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। मैं वही क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट करवा रहा हूं जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, हाल में किसने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तेंग फिंग शी, ऑप्शन बी लाई चिंग ते, ऑप्शन सी सुसन लाई थे, ऑप्शन, ठीक है, किसने जीता? तो लाई चिंग थे, हाँ। ऑप्शन ए बी ऐसे याद रहो, लाई चिंग लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन है? अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन है? डेनमार्क, नॉर्वे, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? तो बिल्कुल वेनेजुएला इज राइट आंसर। और ये जनरली एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, और आपको नहीं पता है, तो आप नहीं सही कर पाओगे। आप लोग लगे यार वेनेजुएला में काएगा ग्लेशियर, है ना, ग्रीनलैंड में होंगे ग्लेशियर, नॉर्वे में होंगे। सही आंसर है कौन सा? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला इज राइट आंसर। तो अपने सभी ग्लेशियर इसने खो दिया है। मुझे नहीं पता था कि वेनेजुएला में ग्लेशियर भी हैं, मुझे नहीं पता। हाल में किस भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी? ठीक है, ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी लालेंग माविया, ऑप्शन सी वाईचिंग भूटिया, ऑप्शन डी गुरप्रीत सिंह संधू। बिल्कुल, तो दुनिया के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक सुनील छेत्री जी। अभी मैं उनका रिसेंट में वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि सुबह सुबह उठो, ठंडे पानी से नहा लो, पूरे दिन अलग ताजगी रहती है, और हफ्ते में कितने दिन डाइट करना चाहिए, चीट डे के दिन कुछ भी खाना चाहिए, डाइट वाले दिन डेली फिटनेस। तो जब मैं सोचता हूं कि मुझे थोड़ी फिटनेस बनानी है, तो मैं इन लोग के वीडियोस देखता हूं। तो मैं भी देखो ये क्या होता है ना, जैसे, हाँ, लल्लन टॉप पर, बिल्कुल। तो जैसे क्या होता है ना, आप लोग भी जब तैयारी करते हो तो आप लोग भी मोटिवेशन वीडियो देखते हो। तैयारी करने के दौरान मैं मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखता था, मुझे वो सबसे बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब लगता है मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखे तो 3-4 दिन काम करते हैं, असर आता है, फिर दूसरा देख लेते हैं। पुलिस में चल जाएगा, अरे नहीं चलेगा, तोंद अच्छी नहीं लगी कतई, तोंद घटानी ही पड़ेगी। ठीक है, अगला अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पोर्टेबल हॉस्पिटल, ठीक है, पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए औसत, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी धनवंतरी। तो किस नाम से पोर्टेबल, ठीक है, पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक है, तो बिल्कुल भीष्म इज राइट आंसर, पोर्टेबल हॉस्पिटल है भीष्म। तो भीष्म, बिल्कुल तीर, ये देखिए पल्लव सर बहुत सही बता रहे हैं कि तीर पे सुला के इलाज कर देंगे, वही हो गया अपना। ठीक है, अगला है भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने?
पी श्याम निखिल, बी बुप्पल्ला प्रणीत, सी सयांतन दास, डी विघ्नेश एनआर। तो भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है भाई? ठीक है, तो बिल्कुल, अरे यार सभी लोगों को इतना कैसे पता है? ई श्याम निखिल, ये कौन कौन बिना देखे बताया आंसर? थोड़ा कमेंट करना एक बार। बहुत बढ़िया यार, मतलब आप लोग करंट अफेयर्स ढंग से तैयार है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात। अगला है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ये यूपीएससी भी पूछी थी तो यूपी पीसीएस भी पूछ सकता है। बहुत शानदार, मतलब अद्भुत, इतना ज्यादा याद है। गेस करने से भी सही, सही बिना देखे, मैंने कहा बिना देखे सही करना है। अब चाहे गेस करके सही हो रहा है, चाहे पढ़ के सही हो रहा है, बिना देखे सही करना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी टैनी मुनरो, ऑप्शन डी जॉनसन जेन। ठीक है, तो किसको अवार्ड दिया गया लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? साची, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था। लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड के संदर्भ में 2-3 स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिए थे। राफेल नाडाल वाला एक स्टेटमेंट था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने 2022, मैंने किस साल पेपर नहीं दिया था, 23 नहीं 21 में, 21 में क्वेश्चन देखिएगा, चेक करिएगा, लॉरियस स्पोर्ट्स। इसीलिए लोगों ने क्या किया था, उस साल स्पोर्ट्स वाले लगे थे पढ़ने। सभी के आंसर बिल्कुल सही है। नोवाक जोकोविच इज राइट आंसर। ठीक है, तो सीधे ऑप्शन ए बी टिक करो, पूरा लिखने का क्या है ना, कोई परेशानी नहीं है, सीधे ऑप्शन ए बी ऐसे मार दो, ठीक। तो बिल्कुल ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच इज राइट आंसर। ठीक है, और अगला है भारत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग चाहो तो नोट कर लो, जिसको नहीं पता हो, नहीं तो याद कर लेना। भारत के पहले मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, यानी मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? हरित हाइड्रोजन संयंत्र भारत का पहला कहां पे किया गया? ऑप्शन ए झाकड़ी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन सी कच्छ गुजरात, ऑप्शन डी नोएडा उत्तर प्रदेश। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र मल्टीपर्पज ग्रीन, ध्यान रखिएगा मल्टीपर्पज होना चाहिए क्वेश्चन में, तो मल्टीपर्पज ग्रीन, तो बिल्कुल झाकड़ी हिमाचल प्रदेश इज राइट आंसर। यूपी ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, अच्छा था, सॉरी नोएडा यूपी में ही है, मैं कई बार भुला जाता हूं, नोएडा यूपी में ही, तो एकदम ये सही बात है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, हम लोग 15 मिनट और करेंगे, 3 बजे तक हम लोग करेंगे, ठीक है, तो 3 बजे तक हम लोग डिस्कशन चालू रखेंगे। और भारत की कितने क्वेश्चन हुए कोई ये भी बताते रहना, ठीक है, कोई कितने क्वेश्चन हुए ये भी बताते रहना कि हमने मतलब कितना क्वेश्चन किया। और भाई भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहां किया गया है? नई दिल्ली ऑप्शन बी, पटना ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम ऑप्शन डी, जयपुर। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, ठीक है, तो नई दिल्ली इज राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। जंतर मंतर पर सही बताया, लेकिन जंतर मंतर उज्जैन में नहीं, दिल्ली वाले, ठीक है, तो किसी ने जंतर मंतर सही किया था, तो नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का आयोजन मतलब वो लगाया गया है, ठीक है, तो ये बहुत क्लियर कर ध्यान रखना। कल में फिर से वही कोशिश करेंगे, 2 से 3, 2 से 2.5, मतलब आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, डिपेंड्स ऑन योर पार्टिसिपेशन। जितना बढ़िया पार्टिसिपेशन रहेगा उतना ही बढ़िया हम लोग ये करेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2000, अब मेरा बिना ऑप्शन दिए कोई नहीं बताएगा यार, मुझे बुरा फील हो रहा है, मैंने कुछ करंट अफेयर पढ़ाई नहीं, आप लोग भाई मैं भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं आंसर दे रहे, सुन लो यार, ऑप्शन सुन लो, क्या बात है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस, क्वेश्चन पूरा कर लेने तो भाइयों, तो 159, जब इतना ज्यादा वोट पड़ चुका है, मैं एक बार बस कंफर्म कर देता हूं, आप सभी ने लगभग बता दिया, तो 159 राइट आंसर। क्वेश्चन पूरा सुनेंगे ध्यान से, बिना क्वेश्चन कंप्लीट किए अगर कोई बोलेगा तो डांट सुनेगा, क्वेश्चन पूरा 159 इज राइट आंसर, है ना, नहीं ठीक है। अगला, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, मिताली राज। कौन में नहीं, मतलब मेल है ये नहीं, ऑप्शन में नहीं मेल, ठीक है, तो करीना कपूर इज राइट आंसर, कटरीना नहीं, है ना, करीना कपूर इज राइट आंसर, नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ इंडिया की। कई बार जैसे यूपी पीसीएस ना, पहले ये एम्बेसडर वाले 1-2 क्वेश्चन पूछता था, अभी इधर ट्रेंड देखो, यूपी पीसीएस का भी ट्रेंड चेंज हुआ है, और हम लोग जब यहां पे ये क्विज करेंगे तो इन बातों पर भी बीच बीच में चर्चा करेंगे, ताकि हम एग्जाम एप्टीट्यूड और उस पर भी फोकस कर पाए। तो कई बार क्या होता है ना कि हम एक साल, जैसे यूपीएससी ने एक साल क्या किया, यूपीएससी ने एक साल स्पोर्ट पे एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो लोगों ने, इनकी फेवरेट हीरोइन है भाई रोमन, हाँ बहुत बढ़िया, तो लोगों ने क्या किया, स्पोर्ट पे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने भाई लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वाला, और एक और पूछा, 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने स्पोर्ट पूछे। अब लोग लगे भागने, स्पोर्ट्स का पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स का खूब पढ़े, अगले साल यूपीएससी ने पूछा ही नहीं। यूपीएससी ने एक साल, अब जैसे इस साल यूपीएससी ने मॉडर्न इंडिया के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे सपोज,
ठीक है, मॉडर्न इंडिया के भी क्वेश्चन नहीं पूछे। अब लोग पता है क्या करेंगे, अगले साल मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे नहीं, अरे जरूरत है नहीं, मॉडर्न इंडिया यूपीएससी पूछता है, लोग ट्रेंड बताना है, एक साल के बाद ट्रेंड बताना शुरू कर देते हैं कि मॉडर्न इंडिया यूपीएससी अब पूछना ही बंद कर देती है। अब मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूं, किस राज्य ने नक्षत्र सभा नामक भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया है? नक्षत्र सभा नामक पहला खगोल पर्यटन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो किस राज्य ने शुरू किया है? आंख बंद करके उत्तराखंड में टिक मारता और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड इज राइट आंसर है। भाई नक्षत्र यूपी में कहां से दिखेंगे, कौन है यूपी टिक कर रहा है? नक्षत्र देखने के लिए हमें साफ सफाई युक्त आसमान, क्लियर जगह चाहिए। यूपी में ऐसी कौन सी जगह जहां पे आसमान आपको क्लियर दिखाई देगा? ठीक है, ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। नक्षत्र सभा नामक भारत का पहला खगोल पर्यटन, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म जो अभियान है वो शुरू किया है उत्तराखंड ने। तो ये ध्यान में रखिए, उत्तराखंड राइट आंसर है। अगला, हाल में ही किसको ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले विटली गोल्ड पुरस्कार, यानी भारत की किस व्यक्ति को ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले विटली गोल्ड पुरस्कार मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन, अमर्त्य सेन, फुंगसुक बांगड़ू, सोनम वांगचुक। किसको मिला है ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले विटली गोल्ड पुरस्कार? तो बिल्कुल सही आंसर है, पूर्णिमा देवी वर्मन इज राइट आंसर। अगला यही क्वेश्चन बताइए, किस राज्य की है ये? तो ये बर्मन जी किस राज्य की हैं? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो पूर्णिमा देवी वर्मन किस राज्य की हैं? असम इज राइट आंसर। बिल्कुल, मुझे लग रहा था वेस्ट बंगाल, बर्मन नाम से ना मुझे फील आया वेस्ट बंगाल होना चाहिए, लेकिन ठीक है, गलत था। असम इज राइट आंसर। नो डाउट असम और वेस्ट बंगाल आपस में एकदम अगल बगल है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग यार बहुत बहुत बढ़िया है, काफी सही करो। किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है के लिए राजदूत नियुक्त किया गया, यानी एम्बेसडर? ठीक है, किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप के लिए 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? हार्दिक पांड्या, क्या बात। युवराज सिंह ऑप्शन है, बी महेंद्र सिंह धोनी थाला फॉर रीजन, सी सुनील गावस्कर, डी सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। तो किसको किया गया बताओ भाई जल्दी। ठीक है, तो सही आंसर है युवराज सिंह। ठीक है, तो युवराज सिंह इज राइट आंसर। और कोई कहना नहीं सर इसमें 7 आ रहा है, थाला फॉर रीजन, नहीं 7 नहीं है। ठीक है, अगला, वैक्सीन निर्माता संघ यानी भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर यूनियन का अध्यक्ष किसने संभाला? ऑप्शन ए जी रामास्वामी, ऑप्शन बी कृष्णा एल्ला, ऑप्शन सी एस रामचंद्रन, ऑप्शन डी नोटा, नन ऑफ द अबव। तो किसने संभाला है? कृष्णा एल्ला इज राइट आंसर। बिल्कुल, बी इज राइट आंसर। क्या बात है, और आप लोग बहुत शानदार आंसर दे रहे हो यार। अगला, उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए वायुसेना ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? तो उत्तराखंड में जंगल की आग लगी थी, सभी को पता है, बहुत भयानक आग थी, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपीपीसीएससी इस पे क्वेश्चन बना दे। बहुत भयानक तरीके से आग लग गई थी। तो आपको ये बताना है कि ये जो आग लगी थी, ठीक है, इसको बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने जो अभियान चलाया था किस नाम से था? बांबी बकेट, ऑप्शन बी ट्राइफर फायर, ऑप्शन सी फायर सेव, ऑप्शन डी सेफ्टी बकेट। तो बांबी बकेट या सेफ्टी बकेट लॉक कर दिया जाए स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपका सही आंसर है बांबी बकेट इज राइट आंसर। ठीक है, लगभग सभी ने सही बताया। क्या बात है यार, कमाल कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला है, ये आने वाला है भाई, ये जो अगला क्वेश्चन है आने वाला है, सभी लोग एकदम दिल थाम के बैठ जाइए। केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम को, किस पब्लिक सेक्टर यूनिट को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? इरेडा, दूसरा है आईटीडीसी, सी है एमटीएनएल, डी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए इरेडा, ऑप्शन बी आईटीडीसी, ऑप्शन सी एमटीएनएल, ऑप्शन डी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या कट गया क्या भाई? किसी का कमेंट आंसर नहीं आ रहा है? अच्छा सॉरी, नीचे चला गया। तो इरेडा इज राइट आंसर। बिल्कुल, इसका आईपीओ निकला था, तो इरेडा इज राइट आंसर। ये इसी वजह से याद मैं बता भी रहा हूँ। शेयर मार्केट सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो नवरत्न कंपनी बनी है इरेडा, IREDA, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछने के चांसेस। ठीक है, अगला है
हाल में ही भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारतीय भारत मंडपम, ठीक है, हाँ बिफोर इन्वेस्टिंग, बिल्कुल, नई दिल्ली में भारत मंडपम किसकी जयंती पर 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया? 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी संत रैदास। तो निर्माण महोत्सव, ठीक है, किसका निर्माण महोत्सव मनाया गया? तो बिल्कुल सही आंसर है महावीर। निर्माण सामान्यतः महात्मा बुद्ध और महावीर का ही होता है ना, ठीक है, और ये सही आंसर है। अगला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा आपको हो सकता है पेपर में डायरेक्ट दिख जाए, कुछ इसमें इधर उधर की बातें ही नहीं होंगी। तो जैसे एक क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, भारत के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए प्रियांक कानूनगो, ऑप्शन बी किशोर मकवाना, ऑप्शन सी इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन डी दिनेश पासवान। ठीक है, तो पहला किसको नियुक्त किया गया? ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर दे दिया था आप लोगों ने, किशोर मकवाना इज राइट आंसर। ठीक है, तो मकवाना इज राइट आंसर। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग, सॉरी, एससी कमीशन, ठीक है, एससी कमीशन। अगला है, डीआरडीओ ने एक मिशन लॉन्च किया जिसमें एक ही मिसाइल के जरिए कई लक्ष्यों पर हमला करने की तकनीक, मल्टीपल एंट्री, ठीक है, व्हीकल के साथ अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण, मतलब अग्नि 5 हमारे पास मिसाइल है, तो हमने अग्नि 5 को MIR भी बना दिया, मल्टीपल एंट्री व्हीकल बना दिया हमने, मतलब एक साथ कई बार अटैक कर देगी, कई जगह पे अटैक कर देगी। उस मिशन का नाम क्या था? तो पहला आंसर है दिव्यास्त्र मिशन, अगला है अस्त्र मिशन, सी है अमृत मिशन, डी है शस्त्र मिशन। तो कौन सा मिशन है जिसके तहत अग्नि मिसाइल को मल्टीपल एंट्री बना दिया गया? तो दिव्यास्त्र आंसर, और बिल्कुल बाकी सभी आंसर ऐसे लग रहा था कि जबरदस्ती का सेट किया गया। दिव्यास्त्र राइट आंसर। ठीक है, अगला है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, भारत का पहला, ठीक है, सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य ने जारी किया? ऑप्शन ए केरला, बी तमिलनाडु, सी यूनाइटेड किंगडम और डी बलूचिस्तान। ठीक है, तो केरला इज राइट आंसर। यूके में नॉट पूछ ही रहा हूं मैं, इन क्वेश्चंस के पीडीएफ भी शेयर कर देगा फॉर रिवीजन। ठीक है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट लेके देखता हूं। क्यों रिवीजन करना है, फिर से यहीं पे डिस्कशन कर लेंगे, क्यों रिवीजन करना है? बस 2 क्वेश्चन और जल्दी से अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और नाटो का जो नाटक करते रहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी लग्जमबर्ग, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। 32वां सदस्य देश नाटो का, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिएगा कि किस नंबर का सदस्य देश बोल रहा है। ठीक है, तो 32वां यानी लास्ट जो रिसेंट में बना है, स्वीडन इज राइट आंसर, और बिल्कुल सबने सही बताया। तो इसी के साथ आज का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन समाप्त करते हैं।